नमस्कार, आप देख रहे हैं आद्या भारती। माहौल काफी गर्म है रहा है सुल्तानपुर में, और सपा से यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं सपा के, उन्होंने चेयरमैन पद के लिए श्री राम मौर्य जी को चुना। बहुत बहुत स्वागत है आपको टिकट मिल गया। सबसे पहले तो मैं आपके अयोध्या चैनल को और आपको भाई बधाई देते हुए, धन्यवाद करते हुए, आवेदन तो हम लोगों ने किया था, सभी लोग मिलकर यहाँ तमाम लोगों ने किया था, और आवेदन करने के बाद पार्टी की भी एक गाइडलाइन होती है, वो समीक्षा करवाती है, और पार्टी ने समीक्षा किया। टिकट भी हालांकि फाइनल हो गया था किसी का, लेकिन फाइनल होने के बावजूद भी एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पार्टी ने जो निर्णय लिया है, चूंकि मैं एक अनुशासित सिपाही की तरह हमेशा पार्टी में काम करता रहा, पार्टी के निर्देशों का सुचारू रूप से पालन करता रहा। इतना तो है कि जनता में, भाई मैं जनता के बीच रहता हूँ और जनता के हितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, और जनता मेरे साथ है, और मैं यह सीट जीत कर और पार्टी की झोली में डालूंगा। समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ लहराएगा, और अगर किसी को भी पार्टी टिकट दे देती है तो मैं उसी ही ताकत के साथ उस आदमी को जिताता जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। सपा से तो आपको टिकट मिल गया, भाजपा की अभी तो टिकट की सीट जारी नहीं हुई। क्या लगता है, सपा और भाजपा में टक्कर रहेगी, या जो बसपा है या निर्दल है? ये जो निर्दल, भाजपा, सपा और बसपा है, किसे आप ज्यादा ताकतवर अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, किसे ज्यादा टक्कर देनी पड़ेगी सपा को? देखिए, अंततः गत्ता अभी तो तमाम समाज से आवाज उठ रही है, आगे पीछे चल रहा है, लेकिन पार्टी का एक मजबूत, पार्टी का एक स्तंभ है इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी। जैसे माननीय विधायक त्रिभुवन दत्त जी यहाँ पर जीते, बीजेपी की सरकार रहते हुए भी यहाँ पर विधायक बने, यहाँ की जनता के लोगों ने उनको लाइक किया, उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजा। उसी तरह से मैं जनता के बीच रहता हूँ। यहाँ सरकार चुनाव नहीं लड़ती है, जनता लड़ती है। जनता की अपेक्षाओं पर जो खरा आदमी उतरता है, जनता उसको वोट देती है। जनता का हमारी तरफ से भी रही, हमने हमेशा सबका वेलकम किया है, इनके साथ खड़े रहे हैं। भाई सामाजिक न्याय के पक्षधर हम हैं, और लोगों विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, आम आदमी को बिना भेदभाव किए हम साथ लगे रहते हैं। और काफ़ी रुझान है, कल से ही लेकर हमारे दरवाजे से लेकर बाजार तक लोगों का तांता लगा रहा। मुझे लोगों ने स्वागत किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पदमपुर से लोग स्वागत करते हुए ले आए राजी सुल्तानपुर तक। और मैं निश्चित रूप से फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग तय कर रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव है, जनता को स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अधिकार मिलेगा, तो वो निश्चित है कि जीत जो है समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगी। यहाँ पे मौर्य जी, सबसे बड़ा सवाल यही लोगों के बीच में, जब से आपको टिकट मिला है सबसे लोगों के बीच में यही सवाल है। पहले जिलाध्यक्ष जी ने विनोद प्रजापति जी का नाम सजेस्ट किया था चेयरमैन पद के लिए, उसके बाद क्या कारण, कुछ कारणों से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चेयरमैन पद के लिए, और माननीय त्रिभुवन दत्त जी ने, विधायक भी जो हमारे हैं, उन्होंने आपका नाम किया और फाइनली आपको टिकट मिल गया। क्या कहना चाहेंगे, ये जो नगर पंचायत में जो आवाजें आप क्वेश्चन चल रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? अब चूंकि पार्टी में टिकट मिल गया, भाई जिनको मिला टिकट उसका भी हम स्वागत करते, लेकिन पार्टी की भी एक नीति है कि अपनी वर्करों द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा एक सर्वे कराया होगा। सर्वे कराने के बाद हो सकता है कि पब्लिक में वो चीज न रही हो इनके प्रति, या कुछ इस तरह के जैसे अनुशासित ढंग से रहा जाता है। पिछली विधानसभा में भूमिका संदिग्ध रही है ऐसे प्रत्याशियों, और ये सर्वे भी कराया गया, और एक सिस्टम तोड़ दिया जाता है
विधानसभा के कार्यकर्ताओं, विधानसभा को अगर इग्नोर करके कोई आगे जाना चाहता तो कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं। वर्कर ही सब कुछ जान होता है पार्टी की, और वर्करों को विश्वास में लेके चलना पड़ता है। वो आदमी हमेशा विजयी रहता है। जनता, यहाँ की सारी जनता जान रही, सारी चीज जान रही और जान रही है कि मैं एक अनुशासित ढंग से समाज में रहता हूँ, विनम्र भाव से सबके अंदर भाईचारा से, प्रेम से मिलता हूँ, चाहे जो कोई हो। शुरू से लेकर जब से मैं आर्मी से रिटायर आया हूँ, तब से समाज में टहल रहा हूँ। पार्टी में सेवा करने का जब से मौका मिला है, समाजवादी पार्टी के सारे लोगों ने यहाँ से लेके जिले तक हमारा बहुत सम्मान दिया है। उसी तरह जनता भी हमको आने के बाद कहीं से कोई अवरोध नहीं श्री राम मौर्य के लिए, कहीं से कोई विरोध नहीं है श्री राम मौर्य के लिए। मैं इसके लिए बार बार धन्यवाद दूंगा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को। और सबसे बड़ी चीज है कि विधायक जी ने पूरी जांच के आधार पर जो मुझे टिकट देके भेजा है लड़ने के लिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सीट मैं जीत कर उनकी जेब में डाल दूंगा। आपको सपा से टिकट मिल गया। नॉर्मली 7 से 8 लोगों ने नामांकन के लिए पर्चा दाखिला किया था। अब सबसे बड़ा आपके लिए दिक्कत ये हो सकती है कि कुछ लोग जो अगर कोई अगर आपके खिलाफ उतर गया, निर्दल उतर गया, या कोई आपका सपोर्ट ना करे, तो आप उन सपा के जो प्रत्याशी थे उन लोगों का कैसे सहयोग लेके कैसे आप अपना जीत हासिल करेंगे चेयरमैन पद के लिए? ये सही है कि समाजवादी पार्टी में हम तमाम साथी हमारे आवेदन किए थे, चूंकि फंडामेंटल राइट है, कोई भी कर सकता है। तो जो उस लायक थे उन लोगों ने किया। भाई वरिष्ठ नेता हमारे समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र वर्मा जी ने दाखिल किया था, व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे भाई गंगाशंकर साहू जी ने किया था, और माननीय प्रधान रामानुज यादव जी ने आवेदन किया था, और नसीम अहमद जी ने आवेदन किया था, वकील अहमद जी ने आवेदन किया था। तो ये कल भाई मेरे साथ मेरा सम्मान किए, स्वागत किए सभी लोग थे। अब अगर उसमें से कोई लड़ता है तो उसकी अपनी सोच है, लेकिन पार्टी के नाते अगर हम वर्करों का कैरियर बनता है जहाँ रह के, उस कैरियर को इतनी जल्दी धराशायी नहीं करेंगे। उनको सोचना पड़ेगा कि जिस पार्टी में हम हैं उसका साथ देना चाहिए, और साथ जब लोग साथ हैं तो साथ दे रहे हैं। और कल जैसे मेरे दरवाजे पर ही सारे प्रत्याशी जो आवेदन किए थे आए, यहाँ जल जलपान किए, लोग बाजार घुमाए, स्वागत किए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय त्रिभुवन दत्त जी का मान रखते हुए सारे कार्यकर्ता मेरे दरवाजे पर कल आए थे। तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। वो खुद सोचेंगे, जो लोग अगर इस तरह बगावत करके लड़ते हैं तो अपने करियर के बारे में सोचेंगे। चलिए, यहाँ पे जो जातिगत वोटे पड़ते हैं, उन जातियों को आप इकट्ठा कर कैसे वोट लेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऐसा देखा जाता है एक जात की वजह से पार्टी बन गई है, ऐसा माना जाता है। तो उन सभी जातियों का वोट आप कैसे लेंगे? क्योंकि हमेशा से जो कार्य किया हमने राजनीतिक पार्टी में, जैसा आपने कहा कि भाई सपा में था, मैं सपा में माननीय त्रिभुवन जी के साथ हम लोग ज्वाइन किए, तो मैंने हमेशा जाति से ऊपर उठ के काम किया है। हमेशा जात से ऊपर, यही मेरा दरवाजा है कार्यालय पर। जो लोग जाते थे, मैं जात कभी नहीं देखा। जिनके साथ अन्याय हो रहा था उनको न्याय दिलाने की कोशिश किया, और माननीय विधायक जी से कह के तमाम योजनाएं इस क्षेत्र में लाने का भी मैंने काम किया। और आगे चल के अभी देखिए बिजली विद्युत के लिए पिटारा खोल दिया विधायक जी, प्रयास किए, अपार धन आया है जो केवल यहाँ लगनी है। ये तार हट जाएंगे, सब इंसुलेटेड केबल सारी लगनी है क्षेत्र में, खंभे लगने हैं। तो हम यहाँ से लेके लखनऊ तक भाई चलते हैं, तो ये नहीं देखते कि ये ब्राह्मण के मोहल्ला है, ये ठाकुर का मोहल्ला है, निषाद का मोहल्ला है, यादव का मोहल्ला है। जहाँ आवश्यकता है, रोड की जहाँ आवश्यकता है, सर्वप्रथम वहाँ बिजली की कहाँ आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा आवश्यकता इस चीज की कि स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल नहीं है, चरमरा गई है। इसका मुझे बहुत दिनों से चिंतन है इस पर। और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, बिजली की है,
सड़क है, नाली है, खरंजा है, कहाँ जरूरी है, जाम लग जाता, पानी बारिश के अंदर लोग आज भी कपड़ा निकाल कर नाला पार करके जाते हैं इसी क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में। ऐसी सब तमाम चीजें जो मेरे संज्ञान में है, मैं कभी जाति देख के नहीं काम किया। इस नाते हर जाति के लोग मेरा सम्मान करते हैं। मैं चल रहा हूँ 2 महीने से इन लोगों के बीच, 2-3 महीनों से मैंने उस चीज को देखा है। अब देखिए, जैसे पक्ष और विपक्ष होता तो विपक्ष को कुछ चाहिए बोलने के लिए, तो भाई निराधार बात करने से कोई मतलब तो है नहीं। जो मेरे करीब रहे हैं, जो मेरे साथ रहे हैं, जिन लोगों ने मुझसे कार्य लिया है, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न आपसे, अगर आपकी यहाँ सम्मानित जनता नगर पंचायत की आपको चेयरमैन बनाती है तो उनसे क्या आप वादे कर रहे हैं कि आपको, अगर आप हमें चेयरमैन बनाते हैं तो आपसे हम ये वादा करते हैं, आपको हम ये दिलाएंगे, ये करेंगे, आपके लिए क्या वादा करते हैं जनता से? जैसे यहाँ पर सबसे पहले काम होता है आवागमन और रास्तों का और पानी निकास का, ये समुचित व्यवस्था सुचारू रूप से तैयार हो। दूसरी चीज है कि बिजली किस मोहल्ले में, किस जगह कैसे नहीं है। बिजली में तमाम गड़बड़ियां हैं कि किसी के मीटर कैसे उठ रहे हैं, किसी को ज्यादा देना पड़ रहा है, कनेक्शन भी नहीं है और बिल भी चुकाता है, इसकी देखना है। दूसरा कि आवास किसको आवश्यकता है। तमाम लोग आज झोपड़ी में, टीन में, टप्पर में रह रहे हैं, मैंने बड़े करीब से उनको देखा है। इस चीज को भी, चूंकि जो विकास कार्य है, एक ऐसी पोस्ट है, ये नगर का दर्जा मिल गया है इसको, और नगर विकास योजनाओं में जो भी मद आता है उससे नगर का ही विकास किया जाता है। और नगर विकास में शिक्षा संबंधी है, स्वास्थ्य संबंधी है, रोजगार संबंधी भी, कुटीर उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, छोटे मोटे कुटीर उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, और नौजवानों के लिए खेल कूद का मैदान भी बनाया जा सकता है, और यहाँ पर बारात घर भी बनाया जा सकता है। ये सामाजिक व्यवस्था है, जो आम मौलिक चीजें हैं, आदमी की बेसिक चीजें हैं, इस पर बिल्कुल विशेष ध्यान रहेगा। और मैं वादा जनता से, वादा नहीं, ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि अगर मुझे आपने सम्मान दिया, चेयरमैन पद पर बिठाया, तो आपके मान सम्मान को और इस पद की गरिमा को मैं बनाए रखूंगा हमेशा के लिए। किसी के सम्मान में मैं कभी जाति देख के नहीं। मेरे दरवाजे पर, मेरे स्कूल में, मेरे संपर्क में, मैं राजनीति में रहा हूँ, जितने भी लोग आए होंगे, इसकी किसी से शिकायत, कोई शिकायत नहीं किया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा, अगर चेयरमैन बनते हैं श्री राम मौर्य जी, तो आपसे इन्होंने वादा किया कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरा करेंगे। और क्या यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग है, क्या ग्राउंड हकीकत, वो हम आपको दिखाएंगे। देखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।